प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 25। इसके पहले जो पहले का वीडियो बनाया है सब उसमें बताया गया इसके पहले का क्वेश्चन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर mod x अपान x, जहाँ x इक्वल टू नॉट 0, यहाँ 0 x बराबर 0 पर। अब देखिए जो हमारा फंक्शन दिया गया, फंक्शन देखिए यहाँ दिया है mod x अपान x, और जहाँ पर x इक्वल टू नॉट 0 और 0 x इक्वल टू 0 पर 0 दिया गया है। ऑलरेडी पहले से x 0 पर 0 ही दिया गया, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, mod x अपान x कामा x इक्वल टू नॉट 0। जब x का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, x का मान 0 से बड़ा हो सकता है या x का मान 0 से छोटा हो सकता है। दो ही चीज़ हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता है। जब 0 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, या तो x का मान जो होगा, जो हमारा x का मान आएगा वह x का मान 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 से छोटा। यदि 0 से छोटा है, यदि x का मान अगर मान लेते हैं 0 से छोटा है तो 0 से छोटा का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। दो चीज़ें इसमें हो सकता है, हमने बताया दो चीज़ें। जब x इज लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा हो तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के ऊपर जब माइनस लग जाए तो इसके मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जा रहा है। f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट क्या दी, f(x) का क्या वैल्यू दी गई है, mod x अपान x। f(x) के स्थान पे f(x) का मान mod x अपान इसी का लिमिट निकाला जाएगा। हमने मान लिया, माना लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए 0 माइनस h बराबर क्या हुआ, x होगा। 0 माइनस h बराबर x, जिसमें h टेंड्स टू 0, h इक्वल टू बराबर क्या होगा, 0 होगा, या h टेंड्स टू 0 लिख देंगे, h टेंड्स टू 0। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा, 0। इसके मतलब h टेंड्स टू 0। अब इस पे लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) का मान कितना है, देखिए x के स्थान पर कितना, 0 माइनस h, 0 माइनस h अपान x के स्थान पर कितना होगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h होगा, ये मॉड में है। लिमिट, अब यहाँ लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0 का मान रख दीजिए, 0 को मान यहाँ पर h के स्थान पर क्या रख, इसको हल कर दीजिए, देख लीजिए क्या आएगा। तो कितना आ जाएगा इसको हल करने पर, इसको आप हल कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h का यानी कि माइनस h आ गया अपान h आ गया। अब उसके बाद फिर इसको जब हल करेंगे हम, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए मॉड में निरपेक्ष मान, ये क्या है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान हमेशा, उसके अंदर निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है, किसी भी संख्या का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यदि उसका निरपेक्ष मान किस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। यानी माइनस h को क्या लिख सकते हैं, h बटे h। कितना आ गया, h बटे h मिलकर के कितना आ गया यहाँ पर, अब यहाँ देख h और h मिलकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा आ गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आ गया, तो है नहीं तो इसलिए कितना लिखा जाएगा, यहाँ कुल मिला कितना, 1 हो गया। पहली जो लिमिट आई
1 आ गया। उसके बाद आइए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट s टेंस टू 0 प्लस fx हो गया, या लिमिट x टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा, यही फंक्शन होगा, मोड x अपान x हो जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, 0 माइनस से h है, 0 में से h घटाएंगे क्या आएगा, माइनस से h आएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस से h आया, ध्यान रखिए। माइनस से h आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया, -1 आएगा। ध्यान रखिए कितना आएगा, -1। यहाँ देखिए 0 में से h घटाएंगे तो माइनस से h आएगा। अगर ये सॉल्व हो सकता है, इसको पहले सॉल्व कर देना चाहिए, तब जा कर के h की वैल्यू रखना चाहिए। यहाँ सॉल्व करने के बाद h का मान कितना आ गया, यहाँ कट करके कुल 1 आ गया, इसलिए कुल मिला कितना आ गया, -1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ रखेंगे लिमिट अब यहाँ मान करके पहले आप मान लीजिए, माना 0 प्लस h बराबर x, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे, यहाँ पर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट हमारी हो गई, लिमिट x, अब ये आ गए h टेंस टू 0 मॉड, अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h, और x के स्थान पे 0 प्लस h, तो हो गया हमारा क्या, मॉड h लिमिट h टेंस टू 0 h आ गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h का निरपेक्ष मान केवल h ही होगा, h बट्टे h हो गया, h से h कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू कितना है, 1 है, और जो कि इसकी लिमिट क्या कुल मिला के कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर h कोई मान तो है नहीं रखना, इसलिए जो हमारा यहाँ पर राशि दी गई है वही आ जाएगी, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट कितना है, 1 आया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, -1 आया, राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 आया। ठीक, क्या दोनों लिमिट बराबर है, नहीं बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी कि दोनों का मान बराबर नहीं, यानी कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx में, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, यानी कि fx दोनों फंक्शन पर इसका बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं इसलिए कहा जा सकता है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका फंक्शन का, यानी कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, x बराबर 0 पर इसके अस्तित्व नहीं है। ये हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों एक ही क्वेश्चन 2 बार दिए गया है। ध्यान रखिए 25 के बाद जो 26 वाला क्वेश्चन है
वो 26 वाला क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन दोनों सेम दिया गया, इसलिए हमने केवल 25 बताया है और 26 नहीं बताया, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) का मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर mod x माइनस 5 दिया गया। अब इसमें देख लीजिए, क्योंकि x टेंड्स टू इसे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जहाँ लिखा है f(x) mod x माइनस 5 दिया गया है, इसकी f(x) पर मान निकालना है, तो यानी कि दोनों लिमिट निकालनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, या लिमिट x टेंड्स टू 5 और f(x) का मान कितना दिया है, x माइनस 5, mod x माइनस 5, माना 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 बराबर x है। एक चीज यहाँ देख लीजिए, अच्छा 5 माइनस एच है, 5 माइनस एच, देखिए 5 माइनस एच बराबर x, यहाँ जो भी संख्या लिखा रहेगा उसमें से h घटा दीजिए, 0 माइनस एच बराबर कितना का, x का हो गया, जहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x के स्थान पर 5 रखा है, 5 कट जाएगा, फिर आ जाएगा h बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि जो अब हमारी लिमिट बनी, हमारी लिमिट अब हो गई x टेंड्स टू 5, नहीं x टेंड्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। लिमिट हमारी क्या होगी, h टेंड्स टू क्या हो गया, 0, h टेंड्स टू 0, और उसके बाद कितना लिखा है, ये लिखा है mod x, मतलब x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच और माइनस 5, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, h का मान 0 रख दीजिए, h के स्थान क्या रखेंगे, 0, यानी कि आ गया क्या, 5 माइनस 0 माइनस एच बराबर mod 5 माइनस 5, mod 5 निरपेक्ष मान 5 का 5 हो गया, माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 0 है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जब निकाला हमने, वही चीज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस हो गया, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लिखते हैं, f(x) हो गया बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) का मान, f(x) के लिए वही मान होगा, फिर mod x माइनस 5। तो जरा रख दीजिए, अब इसमें माना 0 प्लस h बराबर क्या आ गया, x आ गया, तो h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 होगा, यानी कि हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 mod, अब x के स्थान कितना, 0 प्लस h माइनस 5, h का मान रख दीजिए, 0 में 5 है, यहाँ 5 प्लस h है, यहाँ क्या रखेंगे, 5 प्लस h, यहाँ 5 है ना, इसलिए 5 प्लस h हो गया। h के स्थान पे 0 रख दीजिए, 5 प्लस 0 माइनस 5, mod 5 हो गया और माइनस 5, mod 5 का मान क्या हो गया, 5 हो गया, 5 माइनस 5 कुल मिला कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट बराबर है,
दोनों लिमिट बराबर, इसलिए लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, इसलिए सीमा का अस्तित्व है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया, मान लीजिए दिया एफ एक्स और दिया है ए प्लस बी एक्स, जिसमें एक्स इज लेस देन 1, 4 दिया है। एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर उसका फंक्शन कितना दिया, 4 दिया गया है। बी माइनस एक्स किस पे दिया, एक्स लेस देन 1 पे, एक्स ग्रेटर देन 1। देखिए एक्स लेस देन 1, एक्स का मान जब 1 से छोटा है, इसके मतलब कौन सी लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तब क्या निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया आपका, लिमिट दिया है। अच्छा, और आगे क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं, लिमिट इसमें दिया है, यदि क्वेश्चन में दिया है, यदि यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे, दिया है आपका, यदि लिमिट x टेंस टू 1 पे, यदि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, यदि f1, तो a और b के संभव मान क्या होंगे। तो a और b के संभव मान क्या होंगे, ये निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट हो गया, लिमिट कितना दे, x टेंस टू 1, इस पे देखिए क्या आ गया, निगेटिव आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। एफ एक्स ये है आपका x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। या लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स कितना दिया, a प्लस बी एक्स दिया गया, a प्लस बी एक्स। इस फंक्शन कितना दिया, a प्लस बी एक्स दिया गया। मान लेते हैं, माना जो यहाँ लिखा रहे 1 लिखा है, तो 1 माइनस एच बराबर एक्स, इसमें एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का स्थान पे 1 रखे, 1 से 1 कट जाएगा, फिर एच का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट हो गया हमारे। अब आगे एच टेंस टू 0, ए प्लस बी, एक्स के स्थान पे देखिए, एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। अब एच के स्थान पर रख दीजिए, ए प्लस बी, 1 माइनस एच के स्थान पे कितना होगा, 0 होगा। तो कितना होगा, ए प्लस 1 में से 0 घटाइए 1, ए प्लस बी आ गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड निकाला, लिमिट निकाला, तो ए प्लस बी आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो गया, एफ एक्स हो गया, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मान। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, यानी जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो वह राइट हैंड लिमिट होगा। वह किसका, वो फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन दिया आपका b माइनस ए एक्स दिया गया। फंक्शन कितना, b माइनस ए एक्स। यहाँ पर भी माना जाता है, माना 1 दिया है, 1 प्लस एच बराबर एक्स, तो एच टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। रखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0,
बी माइनस ए एक्स है, बी माइनस ए एक्स के स्थान कितना 1 प्लस एच। अब जरा एच का मान रख दीजिए, बी माइनस ए 1 प्लस 0 हो गया, एच के स्थान क्या हो गया 0 हो गया। आ गया मान कितना, बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए आ गया। देखिए यहाँ पर वो एक में 0 1 आ गया, एक के गुणा ए में करेंगे ए ही आएगा, बी माइनस ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान किसकी f1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा f1 के। जब यहाँ पर f1 बराबर दिया गया है, f1 बराबर कितना दिया, f1 का मान कितना, x बराबर 1 पर मान कितना दिया गया 4 दिया गया है। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू यानी कि ये दिया गया एफ एक्स बराबर दिया गया f1, ये दोनों क्या दिया गया बराबर, यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू आई है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, वह किसके बराबर है, दोनों के बराबर है। दोनों के बराबर करने का मतलब ये कह रहा है कि जो जैसी यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड से ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी बराबर भी 4 है और बी माइनस ए बराबर भी 4 है, यानी कि ये दोनों मान किसके बराबर है 4 के बराबर है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली राइट हैंड लिमिट निकली किसके बराबर है 4 के बराबर है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर भी 4 और बी माइनस ए भी 4, या इसको मैं इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख दे ए माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 4 हो गया। समीकरण नंबर 2 बी माइनस ए बराबर 4 और चाहे इसको माइनस ए लिख दिया और प्लस यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस बी लिख दिया, बराबर 4 लिख दिया। इस समझ में आया क्यों हमने दोनों बराबर 4 के, क्योंकि यहाँ पर दिया गया एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, यानी कि जो इसका मान आएगा, जो इस लिमिट का मान आएगा वो f1 के बराबर, जबकि f1 का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, इसलिए दोनों के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर भी 4 हो जाएगा और ए बी माइनस ए बराबर भी 4। हमने यहाँ पर देखिए दोनों लिखा, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, दोनों लिखा है यहाँ पर। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब युगपत समीकरण जैसे आप करते हैं, युगपत समीकरण यानी कि ए लिखा है ए प्लस बी बराबर 4 और माइनस ए और प्लस बी बराबर 4 लिखा। तो आगे आ गया यहाँ पर देखिए एक कट गया 2b, 2 एक दोनों जोड़ 2b बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो b बराबर 8 बटे कितना आ गया 2, 2 चौ 8, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर 4 आ गया। देखिए b का मान 4 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 4, b के स्थान कितना रखा जाए, b के स्थान पे 4, a प्लस बी के स्थान पे 4 रख दिया, बराबर 4 दिया गया। a बराबर 4 और प्लस 4 गया उधर माइनस 4 हो गया, a बराबर 4 में 4 घटाया कितना 0 आ गया, a का मान कितना आ गया 0 आ गया। a और b का मान पूछा था, ठीक, a का मान और b का मान, a बराबर 0 और b बराबर 4, ये दोनों मान पूछा गया था a और b के मान। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, जिसमें a और b दोनों मान आपके पूछे गए थे, a का मान और b का मान पूछा गया था क्वेश्चन में। a और b आपका कितना पूछा है, a और b पूछा गया था, a का मान कितना आएगा और b का मान आएगा। लिमिट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होता है, केवल आपको थोड़ा समझने का है, और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। लिमिट कितना आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। देखिए कितना आसान इस लगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर ये दोनों बराबर दिया गया था, पहले से ये दोनों बराबर दिया गया था,
इसलिए इसके बराबर ए हो गए, इसके बराबर 4 हो गए, दोनों के बराबर। फिर उसके बाद हल कर दिए समीकरण को हल कर दिया तो ए और बी का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, मान लीजिए A1 A2 A1 AN A1 A2 A3 कहाँ तक डॉट डॉट AN अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन f(x) क्या दिया, x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट डॉट कहाँ तक दिया, x माइनस AN तक दिया, से परिभाषित है। तो लिमिट x टेंस टू A1 f(x) क्या है। एक क्वेश्चन ही पूछा है क्या है, दूसरा पूछा है किसी a जो है नॉट A1 A2 A3 डॉट डॉट A1 के लिए, यानी कि a जो है यह किसी के बराबर नहीं, न A1 के बराबर, न A2 के बराबर, न A3 के बराबर, किसी बराबर नहीं के लिए। तो लिमिट x टेंस टू a f(x) का परिकलन कीजिए, यानी कि दो पूछा है, a के निकालने के लिए पूछा है, a के निकालने के लिए, दो लिमिट पूछे निकालने के लिए, दो पूछा है। तो पहले किस पे पूछा है, लिमिट ये पूछा है आपका, सबसे पहला पूछा लिमिट x टेंस टू A1 f(x), ये पहले पूछा है। तो लिमिट x टेंस टू A1 f(x) फंक्शन क्या दिया है हमारा, फंक्शन दिया x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट 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 x माइनस AN। बहुत आसान है, इसको अभी आप देखें कहीं तो सबसे आसान है। तो अब इसमें जो है x के स्थान पे A1 लिख दीजिए, A1 माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट x के स्थान पे A1 माइनस AN, हमने x के स्थान पे A1 लिख दिया बस। देखिए a दोनों कट क्या हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू A1 A2 डॉट 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 A1 माइनस AN। अब जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में यदि गुणा कर दिया जाए 0 से, तो क्या बन जाएगा, सब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर दिया क्या हो जाएगा, टोटल, इसलिए पूरा पूरा क्या होगा, 0। यानी कि हमारा जो लिमिट निकाला गया है, यानी कि लिमिट x टेंस टू A1 f(x) बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ये पहला आ गया। इसका जो मान निकाला गया क्या आएगा, 0, पहला आंसर। अब दूसरा आपका जो पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू A f(x), फंक्शन तो वही है, लिमिट x टेंस टू A, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट डॉट कहाँ तक, x माइनस AN तक। अब जरा रख दीजिए x बराबर a माइनस A1 a माइनस A2 डॉट 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 a माइनस AN। यानी कि यहाँ पर देखिए कह रहा का परिकलन कीजिए, यानी कि ये लिमिट x टेंस टू A रखने पर यह कहीं पर भी किसी के मान, यानी कि लिखा है किसी a इक्वल टू नॉट 0, किसके 0 नहीं है, न A1 के, न A2, न A3, कहीं पर है, कहीं 0 आ रहा है इसमें, कहीं पर भी 0, a की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं आ रही है। यहाँ a माइनस A1, यहाँ a माइनस A2, यहाँ a माइनस AN है, तो कहीं पर 0, जैसे इसमें 0 हो गया, लेकिन इसमें कहीं पर 0 नहीं है, कहीं पर 0 नहीं है, तो इसलिए लिमिट, यानी कि आपका जो लिमिट निकला, यानी कि लिमिट x टेंस टू A f(x) बराबर आ गया a माइनस A1, कहीं पर 0 नहीं है, a माइनस A2 डॉट डॉट a माइनस AN। ये हमारा आंसर है, ये आंसर।
कहीं पर भी इसका मान 0 नहीं है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 यहीं पर कंप्लीट हुआ।